लकड़ी का एक गुटका पानी घनत्व 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब के ऊपर अपनी आयतन के 30% तैरता है, लकड़ी का घनत्व क्या होगा? तो लकड़ी का घनत्व होगा 0.7 × 10⁻³ 0.7 × 10⁻³ होगा। प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य होता है BOD को कम करना, BOD को कम करना, BOD को कम करना होता है। प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य क्या होता है? BOD को कम करना होता है। BT कॉटन नहीं है, BT कॉटन नहीं है सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी। BT कॉटन नहीं है सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी। कोई वस्तु अपनी विराम x = 0 मीटर और t = 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2s और 4s के बीच की अवधि में इसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका औसत वेग होगा 9 मीटर प्रति सेकेंड। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत जोड़ा है रामसर सभा, बाकी का तीनों सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन रिक्तीकरण सही है। रियो सभा धारणीय विकास ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा √3/2 √3/2। एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा √3/2। प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। वे हैं प्राथमिक रंग। 8 नंबर, डिजिटल माध्यमों को निम्न में क्या कहा जाता है? तो डिजिटल माध्यमों को कहा जाता है तृतीय माध्यम। डिजिटल माध्यमों को निम्न में क्या कहा जाता है? तृतीय माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का pH होता है 7। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का pH होगा 7। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का pH होगा 7। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? तो विकिपीडिया से संबंधित है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? विकिपीडिया से। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर संबंधित है विकिपीडिया से। 1111 बाइनरी का मान क्या होगा? तो इसका बाइनरी का मान होगा 2⁴ -1। 1111 बाइनरी का मान होगा 2⁴ -1। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा कितना? तो उसका 4W/9। ठीक है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा 4 × W/9। सी ऑप्शन सही है। 13 ध्रुवक ग्लास पोलराइज्ड ग्लास धूप के चश्मों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ध्रुवक ग्लास धूप के चश्मों में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि ध्रुवन के कारण वे प्रकाश की तीव्रता चकाचौंध कम कर देते हैं। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव भी क्या होता है? तो ये उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं, तो विद्युत विभव भी उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है। एंजाइम क्रिया करते हैं सक्रियण ऊर्जा घटाकर। एंजाइम क्रिया करते हैं सक्रियण ऊर्जा घटाकर। 16 प्रोकैरियोट्स में निम्न में किसका अभाव होता है? तो इनमें अभाव होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। प्रोकैरियोट्स में निम्न में किसका अभाव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है।
दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है। दुर्लभ गैसें नोबल गैसेज सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या पर प्रभाव पड़ेगा कि ये त्रिज्या इसकी बढ़ जाएगी। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। 19 प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन है। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन सा है? तो ये है इंडोल एसिटिक एसिड प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है इंडोल एसिटिक एसिड। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो H2SO4 यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में। अच्छा, मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा? तो सबसे पहले चांद पर रखा 1969 में कदम। मानव ने पहली बार चांद पर कदम रखा 1969 में। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान है। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कौन से कण हो सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था? खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन एफ एंडर्स ने। जॉन एफ एंडर्स ने खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार दिया था। खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था? जॉन एफ एंडर्स ने। एपोमिक्सिस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण। बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? अपोमिक्सिस कहलाता है। अपोमिक्सिस कहलाता है। अपोमिक्सिस का अर्थ क्या है? बगैर लिंगी जनन हेतु हुए भ्रूण का निर्माण। तो चलिए आज का हमारा ये सेट 1 समाप्त हुआ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।